ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। तो दोस्तों फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। तो आज मैं आपको ले चलूँगा राजगीर की उन हसीन वादियों में, जहां पर मैं दिखाऊंगा आपको वो प्रसिद्ध गुरुद्वारा जहां पर गुरु नानक देव जी आए थे। और फिर चलेंगे हम लोग और देखेंगे जयप्रकाश उद्यान। फिर हम लोग वहाँ से निकल कर चलेंगे और देखेंगे सोन भंडार गुफा। और फिर अंत में हम लोग पहुँचेंगे जरासंध की अखाड़ा, जहाँ पर जरासंध की मृत्यु हुई थी भीम के द्वारा। तो ठीक है दोस्तों, जो भी नए हैं मेरे चैनल पर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है। लेकिन हाँ, मुझे इससे प्रेरणा मिलती है ताकि मैं इससे आगे और भी बढ़िया करने का प्रयास करता रहूं। और आपके प्यार, आपके बदौलत से दोस्तों ये चैनल आगे ग्रो कर सकता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें और मुझे प्यार दें। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे और दिखाते हैं। यहाँ पर हम लोग ने सुबह सुबह नाश्ते किए चने के, और उसके बाद फिर आगे निकल गए हम लोग अपनी यात्रा पर। तो देखिए यात्रा का कुछ ये सब दृश्य। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं गुरुद्वारे के पास, और इस गुरुद्वारे का नाम है गुरुद्वारा शीतल कुंड। क्योंकि इसकी एक कहानी है दोस्तों। जब गुरु नानक देव जी यात्रा करते हुए राजगीर पहुंचे थे, तो यहाँ पर एक गर्म कुंड था। तो उस गर्म कुंड के जल को गुरु नानक देव जी ने अपनी शक्ति से उसका शीतल कर दिया। तब से इस गुरुद्वारे का नाम शीतल कुंड पड़ गया है, क्योंकि यहाँ पर शीतल कुंड की धारा बहती है। आपको पता होगा कि राजगीर में चारों तरफ गर्म कुंड की ही धाराएं प्रवाहित है। तो इसका सिख संप्रदाय में बहुत बड़ा महत्व है। मैं सभी सिख धर्म के निवासियों से और भाइयों से कहना चाहूँगा कि वो जब भी आए राजगीर तो इस गुरुद्वारे में जाके ज़रूर दर्शन करें, क्योंकि इस गुरुद्वारे से गुरु नानक देव जी की यादें जुड़ी हुई है। आप ज़रूर उनका अनुभव कर सकते हैं इस गुरुद्वारे में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। गुरुद्वारे के जस्ट 100-200 मीटर की दूरी पर ही है जरासंध की मंदिर है और प्रतिमा है। तो जरासंध राजगीर का बहुत ही शक्तिशाली राजा हुआ करता था, जो भगवान श्री कृष्ण को अपनी युद्ध शक्ति के कारण उन्हें अपनी राजधानी को चेंज करना पड़ा, और वो मथुरा से फिर चले गए द्वारिका। तो समझ सकते हैं कि जरासंध कितना शक्तिशाली था। और जब जरासंध अपने चरमों उत्कर्ष पर था, तो उस समय वहाँ के अगल बगल के जितने भी राजाओं थे उन्हें उनका संरक्षण प्राप्त था। अंत में भीम ने उन्हें मल्ल युद्ध में हराकर उसे मृत्यु का घाट उतार दिया था। और जिस अखाड़े में उसकी मृत्यु हुई थी दोस्तों, हम लोग वहाँ भी चलेंगे और उसके बारे में जानकारी लेंगे कि इसका क्या महत्व है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग पहुँच गए हैं जयप्रकाश उद्यान। तो ये सुंदर पार्क है, तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। वाह वाह, बहुत ही सुंदर मनोहर दृश्य है दोस्तों। जब मैं इसके अंदर घुसा तो चारों तरफ हरियाली है हरियाली। पेड़ के अंदर में बैठकर मानो कि शांति का अनुभव होता हो, क्योंकि जानते हैं कि शहर के भीड़ भाड़ वाले माहौल में अगर आपका मन उब जाए तो शांति के लिए आपको इसी तरह की पार्क में आने की आवश्यकता होती है। तो घूमिए पार्क, या दिखाते हैं आपको और बताते हैं इसके बारे में क्या विशेषता है इस पार्क की। तो मेरे साथ बने रहिए और चलते हैं फिर पार्क के अंदर और दिखाते हैं आपको पार्क का वो संपूर्ण दृश्य, क्योंकि ये पार्क बहुत बड़े एरिया में विस्तृत है। तो अब घूमने में तो समय लगेगा ही, इसलिए इसकी वीडियो थोड़ी लंबी भी बन सकती है दोस्तों। तो ठीक है, मेरे साथ बने रहिए और चलते हैं हम लोग पार्क के अंदर और घूमते हैं। और यहाँ पर जो राजगीर का प्रसिद्ध फूल होता है, जो लाल कलर का होता है, जिसकी कारण ही राजगीर का नाम भी एक पड़ा है, गिरिब्रज। तो फिर देखते हैं उस फूल को भी, क्योंकि इस पार्क में वो देखने को मिलेगा। तो चलते हैं अंदर और घूमते हैं।
यह पार्क जो एक स्वर्गीय आवाज में प्रकृति की अनंत सुंदरता को आपको सामने प्रस्तुत करता है। जब आप इस पार्क में प्रवेश करते हैं तो आपको हर ओर हरियाली और फूलों की महक महसूस होती है। यहाँ के वृक्ष अपनी ऊंचाई में आकाश की ओर मुड़ते हैं और उनकी छाया में आपको ठंडक मिलती है। आप पक्षियों के संगीत को सुन सकते हैं और उनके खेल को देख सकते हैं। यहाँ की धूप में बैठकर आप एक अनूठी शांति का अनुभव कर सकते हैं और अपनी चिंताओं को भूल जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, राजगीर बहुत ही घूमने लायक जगह है। मैं तो कहूँगा जब भी आप बिहार टूर करने आएँ तो राजगीर एक बार ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ पर इतिहास की बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी कि कैसा राजगीर का इतिहास है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जरासंध जो कुश्ती लड़े थे जहाँ पर भीम के साथ, उनकी वहाँ पर एक प्रतिमा बनी हुई है और उसी स्थान पर वो कुश्ती लड़े थे और वो उनकी मृत्यु हुई थी। तो मैंने भी वो शूट किया है इस वीडियो में, आप ज़रूर देखिएगा। और इसके बाद जो ब्रह्म कुंड है जो बहुत ही बड़ा है और उसका जल इतना गर्म है कि अचानक अगर आप उसमें उतरते हैं तो आपको बदन हल्का जलने लगेगा। और इसी तरह बहुत सारे वहाँ पर कुंड हैं और अंदर में आपको सप्त ऋषियों के कुंड है, सप्त धाराएँ वहाँ पर बनाई गई है, उनमें सारे सप्त ऋषियों की नाम लिखा हुआ है और उन सभी में स्नान करने के बाद ही आप ब्रह्म कुंड में जा सकते हैं, वहाँ पर स्नान कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने खंडहर भी गया, जो नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर है, वहाँ भी घूमा और आप सबको वहाँ की पूरी जानकारी दी। जितना हो सके सारे खंडहर को मैंने शूट किया और बताने का उसमें प्रयत्न किया है। तो ठीक है दोस्तों, ये पूरी वीडियो को आप बढ़िया से देखिए और एंजॉय कीजिए। इस पार्क में आप प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के साथ साथ आत्म संवेदना में भी अनुभव कर सकते हैं। इसका दौरा करके आपको एक नया ही दृष्टिकोण प्राप्त होता है और आप जीवन में नई ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों देखिए मेरे भैया
देखिए दोस्तों, हम लोग आ गए हैं अब राजगीर में सोन भंडार के पास। तो एक गार्ड के ड्यूटी करते हैं यहाँ पर, तो इन्हीं से जानकारी लेते हैं कि सोन भंडार की क्या मान्यता है। बताइए भैया। हाँ, इसका है कि ये बिंबिसार का खजाना यहाँ रखा था। यहाँ पहले बौद्ध मुनि ऋषि तपस्या वपस्या करने वाले यहाँ रहते थे। अच्छा। तो यहाँ पर वो महात्मा जी जब रहते थे उस समय ये बिंबिसार का खजाना, उनका जो माँ है, जब अजातशत्रु को जेल में डाला था तो अजातशत्रु का माँ आके संपत्ति को यहाँ महात्मा जी को दान में दे दी। तो महात्मा जी उसको अंदर रख दिया और उस जो लिपि वहाँ लिखा हुआ है दीवार में जी। वो लिपि का पढ़ाई नालंदा यूनिवर्सिटी में हुआ करता था। जी जी। नालंदा यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी जला के ध्वस्त कर दी। उस लिपि की पढ़ाई अभी होता नहीं है, इसलिए खजाना भी बंद के बंद है जस के तस। ठीक है। इसका विशेष जानकारी अंदर गाइड है। ठीक। तो देखिए भैया ने जानकारी दी हमें सोन भंडार के बारे में। तो चलते हैं आगे अंदर और दिखाता हूँ आपको। तो हम लोग पी रहे हैं सत्तू इस दुकान से, भैया की दुकान है, और बहुत बढ़िया सत्तू बना है, मज़ा आ गया पीकर। तो चलते हैं फिर अंदर में सोन भंडार में और दिखाते हैं आपको। चलते हैं दोस्तों अंदर सोन भंडार में। तो दोस्तों इस सोन भंडार की एक कहानी भी है। कहा जाता है कि जब यहाँ पर अजातशत्रु थे तो यहाँ पर दान में दिया गया, तो जो भी दान में मिला सामान तो उसके रखने के लिए यहाँ पर बनाया गया, जो कि ग्रंथ है। और ग्रंथ की जो शिक्षा दी जाती थी और नालंदा यूनिवर्सिटी में दी जाती थी। तो यही इतिहास है इसका दोस्तों। और चलिए आगे अंदर में गाइड से कुछ पूछते हैं और जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग चाहेंगे इसके अंदर, देखिए ये गुफा है और इसी के अंदर जाएंगे। ये सोन भंडार की गुफा है। तो चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं। लेकिन लोग इसे सोना समझ करके आ रहे हैं, घोड़ समझ। नहीं, सोन का मतलब तुरंत। लेकिन इतिहास में ऐसा चलता है कि मगध की राजधानी के राजा तक श्रेणी बना। क्या भाई आप बोलिए, जानकारी आप शूट कर रहे हैं? हाँ, आप पे जानकारी शूट कर रहे हैं? नहीं सुन नहीं कर रहे। तो दोस्तों गार्ड ने हम लोग का कैमरा बंद करा दिया, लेकिन फिर भी मैंने कैमरा चालू रखा, लेकिन उन्हें शूट नहीं किया। हाँ, उसका वॉइस आप लोग को सुना सकता हूँ कि इस गुफा के बारे में क्या जानकारी है। तो दोस्तों आप लोग सुनिए और इस गुफा की संपूर्ण जानकारी को आप लोग स्वीकार करें और जानकारी प्राप्त करें कि इसकी क्या मान्यता है दोस्तों। चट्टानों से जो प्राचीन टाइम से बना हुआ है। जब अंग्रेज सरकार का राजा है तो मगध का राजा श्रेणी का भंडार दान कर सामने वाला खिड़की से तोप लगा, लेकिन टूटा नहीं था। उसी समय भारत का प्रथम वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु, जो कलकत्ते के निवासी थे, उन्होंने गर्म पानी लेकर के टेस्ट किए और ऐसा रिपोर्ट प्रकाशित किए हैं कि इस पहाड़ के अंदर में धन संपत्ति के अलावा काफी विस्फोटक पदार्थ जैसे आयरन, सल्फर, रेडियम एलिमेंट, और इसी पहाड़ से 24 आवर्स गर्म पानी का अब ओ दीदी थोड़ा शांति रहेंगे, हल्ला नहीं करेंगे, इको होगा तो समझ में नहीं आएगा। तो जगदीश चंद्र बसु, जिन्होंने गर्म पानी लेकर के टेस्ट की और ऐसा रिपोर्ट प्रकाशित किए हैं कि इस पहाड़ के अंदर में धन संपत्ति के अलावा काफी विस्फोटक पदार्थ जैसे आयरन, सल्फर, रेडियम एलिमेंट, और इसी पहाड़ से 24 आवर्स गर्म पानी का जला। अगर इसे डायनामाइट लगाया जाए तो बड़ी बात नहीं, टूट जाएगा,
लेकिन ज्वालामुखी फूटेगा तो एरिया नष्ट हो जाएंगे, हॉट स्प्रिंग का झरना देने करोड़। इसलिए भारत सरकार 1954 में कैंप लगाती है कि जो भी हिस्टोरिकल प्लेस टूरिज्म करेंगे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी। इस दरवाजा खोलने के लिए मेथड एक नीति बनी है। इधर देखो। हाँ देखिए यही लिपि है, देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। इसी लिपि के बारे में टीवी चैनल में दिखाया जा रहा है कि जो भी इस लिपि को पढ़ेंगे तो कहेंगे ऑटोमेटिकली रोड करवाता देखो गूगल। तो सुनिए दोस्तों, गार्ड ने बताया कि जो ये सोन भंडार गुफा है वो किस कारण है, और इस पर जो बख्तियार खिलजी काकी था उसने आक्रमण करके इस गुफा को तहस नहस कर दिया, और इसकी जो साक्ष्य है वो अगले गुफा में देखने को मिलेगी, क्योंकि वो गुफा टूटा फूटा हुआ है और उसमें बहुत सारे जैन मुनियों की जो आकृति है उस गुफा में उकेरी हुई है और नग्न अवस्था में है। इससे हम लोग को पता चलता है कि ये गुफा जैन मुनियों से संबंधित है, ना कि बौद्ध धर्म से, क्योंकि इस गुफा में जैन मुनियों के साक्ष्य बहुत ही अधिक मात्रा में मिले हैं। और इस गुफा के अंदर एक मूर्ति भी रखा हुआ था जो जहाँ पर दीपक जला हुआ है, और उस मूर्ति को अब नालंदा संग्रहालय में रख दिया गया है ताकि उस मूर्ति को क्षति न मिले। और देखिए दोस्तों, इस तरह का कुछ ये गुफा है। मैं जब गाइड निकल गया तो मैं पूरी गुफा को शूट किया, और देखिए वहाँ पर दीपक जल रहा है, वहीं पर मूर्ति रखा हुआ था। तो चलते हैं आगे और लेते हैं गाइड से और जानकारी। इसके अंदर में जैनियों का आदिनाथ, यहाँ पर नेमीनाथ का प्रतिमा था, लेकिन यहाँ से पुरातत्व डिपार्टमेंट वालों ने निकाल कर दोस्तों, गाइड के जाने के बाद देखिए एक तरह का एक गुफा है, मैंने गुफा को शूट किया और आप लोग के लिए। तो देखिए दोस्तों, अब चलते हैं गाइड से और जानकारी लेते हैं। 1934 तक क्विक मेडल तो सोन का मतलब एक्चुअल सुरंग ही होता है, टर्नल गुफा होता है। यहाँ पर देखिए इधर आ जाए बहन जी, नहीं जैन धर्म अच्छा। क्योंकि जब भगवान बुद्ध को एनलाइटमेंट बोध गांव में पीपल गाछ के नीचे में हुआ था तो 227 ने बनाया, लेकिन 2.5 सेंचुरी बीसी में जब सम्राट अशोक हुए तो संशोधन किए थे कि इतना नियम पार नहीं लगेगा, बल्ली 424 नियम को अपनाए थे। तो हमारे इंडियन फ्लैग में 24 होती है और जैनियों में भी डिवाइड हो गया सर, 1 सितंबर और दूसरी दिगंबर। इसमें 32 लकीर है जैन धर्म चक्र, महावीर धर्म चक्र। यहाँ भी संकलिपि है जिसका रिसर्च चल रहा है। यहाँ पर देखिए एक लेडीज का है, राजा बिम्बिसार, जो लग रहा हाथ में थाल लेकर किसी मंदिर को उद्धार लेने जा रहे हैं, बच्चे को ले जा रहे हैं। तो इससे क्लियर हो जाता है कि जैन मोन्यूमेंट है, जैनियों का साधना गृह है, जैनियों का मेडिटेशन सेंटर है। सोन का मतलब वो का है मेन गुफा में आता है। जब इसकी खुदाई 1862 में लॉर्ड कानिंघम साहब करवाए तो डबल स्टोरी का गुफा था। ऊपर से जैन प्रतिमा पाए गए, ऋषभ देव, अजीत नाथ, अभिनंदन स्वामी और नेमीनाथ का एक मुख में 4 मुख। लेकिन ये जंगल एरिया है सर, ऊपर से निकाल कर पूरा तत्व डिपार्टमेंट वालों ने नालंदा का संग्रहालय में। यहाँ पर देखिए आके टोटल जैन इधर आ जाएंगे। आगे बहन जी सर, यहाँ पर देख रहे हैं
जितना भी प्राचीन प्रतिमा है, तो इतिहास बता रहा है कि 1199 ईस्वी में अलाउद्दीन बख्तार खिलजी वालों ने तोड़ डाले हैं, नष्ट कर डाले हैं। जहाँ पर देखिए किसी का हाथ, किसी का मुड़ी, किसी का कुछ नष्ट किया गया। तो यहाँ पर सिख तीर्थंकर हैं पद्म प्रभु। पहचानिए आप माता जी लोग नहीं आए, बना लीजिए माता जी को, बहुत प्राचीन से जीतनाथ सेकंड तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर लॉर्ड ऑफ महावीर स्वामी जी का राजधानी में। ये 5 पहाड़ियों से आप लोग का घिरा हुआ है। टोटल में जैन तीर्थंकर। एक नंबर आता है विप्लाचल, एक नंबर विप्लाचल जहाँ महावीर स्वामी पतन देती है। सेकंड का नाम है रत्नागिरी, जहाँ महावीर स्वामी जी को रत्न से स्वागत किया गया। तीसरा है उदयगिरी, जहाँ नंगम प्रतिमा है महावीर स्वामी। चौथे का नाम है सोनागिरी, जहाँ सोने की बरसात हुई थी। और 5वां है मेन पहाड़ बेभारगिरी, जहाँ धन्ना भाई शालिभद्र मोक्ष को गए हैं और मुनि सुब्रत स्वामी जी का 4 कल्याण किया, गर्भ, जन, तप और ज्ञान की प्राप्ति। तो ये 5 नंबर बेभारगिरी के अंदर में सोन भंडार गुफा अथवा राजा श्रेणी का भंडार के नाम से प्रसिद्ध है। नरादित का विस्तार क्या, कोनिक का लड़का उद्दन जो राजधानी उठाकर पटना में शिफ्ट किए, इसका प्राचीन नाम थी। तो ये गुफा की संपूर्ण जानकारी आप लोग को मैंने उपलब्ध कराई दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग जरासंध के अखाड़े की ओर। तो दोस्तों हम लोग चल रहे हैं अब जरासंध के अखाड़े की ओर। तो उसकी भी एक रोचक कथा है कि आपको मालूम होगा महाभारत के समय जरासंध और भीम का युद्ध हुआ था। तो ये युद्ध 18 दिनों तक चला था दोस्तों लगातार। तो इस मल्ल युद्ध में अंत में कृष्ण भगवान की सहायता से जरासंध की मृत्यु हुई और भीम इस युद्ध में विजय हुए। तो इस युद्ध के बाद ही जरासंध का अंत हो गया। और देखिए कुछ इस तरह का अखाड़ा है और पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने इस मिट्टी का परीक्षण करके जो पहलवानी के लिए युक्त मिट्टी होती है तो इस मिट्टी को यहाँ पर पाया गया है। और इससे साबित हुआ कि यहीं पर जरासंध का वो अखाड़ा था। देखिए यहाँ इसको जीर्णोद्धार का कार्यक्रम चल रहा है, इसे सुंदर बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों।